नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। आतंकी हमले के बाद देश भर में अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी में डीजीपी ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। यूपी के धार्मिक शहरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासतौर पर अयोध्या, काशी और मथुरा में मंदिरों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों पर पैनी नजर रखी जा रही है। डीजीपी ने संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर रखने को कहा है। पुलिस संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही है। तो कश्मीर हमले के बाद सुरक्षा जगह जगह चाक चौबंद की जा रही है। खासतौर पर धार्मिक स्थलों पर पैनी नजर है। यूपी के धार्मिक शहरों की सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अयोध्या, काशी और मथुरा में मंदिरों के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वाहनों की चेकिंग की जा रही है। हर संदिग्ध पर पैनी नजर रखने के लिए कहा गया है। पुलिस संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही है। और ये वाराणसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ब्लैक कमांडोज यहां तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर रखने के लिए कहा गया है। ये तमाम निर्देश जारी हुए हैं, जिसके आधार पर अब जगह जगह पेट्रोलिंग भी की जा रही है। तो यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासतौर पर धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। पुलिस की गश्त को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। संवेदनशील इलाकों पर खासा नजर रखी जा रही है। मथुरा, काशी, अयोध्या, यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसके बाद यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। शहर शहर चौकसी बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी जा रही है। वाहनों की तलाशी ली जा रही है। इसके अलावा जमीन से आसमान तक पैनी नजर है। तो अयोध्या, काशी, मथुरा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सभी धार्मिक स्थलों के पास हाई अलर्ट जारी किया गया है। संवेदनशील इलाकों पर पुलिस नजर बनाए हुए है। और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी तुषार श्रीवास्तव इस वक्त मौजूद है और अमित त्रिपाठी महाराजगंज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तुषार का ही रुख कर लेते हैं। तुषार, जिस तरीके से पहलगाम में जो घटना हुई उसके बाद यूपी में भी हम देख रहे हैं कि अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बिल्कुल, देखिए, पहलगाम हमले के बाद से पूरे देश में अलर्ट है और यूपी में हाई अलर्ट किया गया है। आपको बताऊं तो काशी, अयोध्या, मथुरा में सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके अलावा देश के यूपी के अलग अलग जिलों में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। साथ ही जो बॉर्डर के जिले हैं वहां पर विशेष तौर पर सतर्कता बरतने का निर्देश डीजीपी के तरफ से जारी किया गया है। साथ ही पुलिस को कहा गया है कि आप संदिग्धों पर विशेष तौर पर नज़र रखें, चेकिंग अभियान चलाएं और इसके अलावा विशेष तौर पर निगरानी रखी जाए। आपको बताऊं तो अयोध्या, काशी, मथुरा की सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। साथ ही जो बहराइच है, गोंडा, ये जो आसपास के जो नेपाल से बॉर्डर के जो जिले हैं, इसके अलावा जो बिहार बॉर्डर है वहाँ पर विशेष तौर पे निगरानी रखने के लिए भी डीजीपी की तरफ से निर्देश दिया गया है। आपको बताऊं कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, वहाँ पे 20 से भी अधिक लोग मारे गए, उसके बाद से यूपी में हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपको मैं एक बार तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, यहाँ पर भी बैरिकेटिंग लगाई गई है, पुलिस तैनात की गई है। PCR वैन जो पुलिस की है वो यहाँ पर मौजूद है। विशेष तौर पर सुबह से ही यहाँ पे जो पुलिस के लोग हैं वो यहाँ पे नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि ये जो इलाका है ये विधानसभा लोक भवन के क्षेत्र का है, तो यहाँ पर विशेष तौर पे सुरक्षा को भी यहाँ पर करने के विशेष तौर पे निर्देश दिया गया है, क्योंकि हाई सेंसिटिव जोन इसको माना जाता है। तो इस वजह से भी यहाँ पे सुरक्षा के विशेष तौर पे इंतजाम किए गए हैं। जिस तरह से पहलगाम हमला हुआ उसके बाद से पुलिस की जो पेट्रोलिंग है उसको बढ़ाने का निर्देश डीजीपी की तरफ से दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि अति संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे पुलिस फुट मार्च करे, वहाँ पे पुलिस पेट्रोलिंग लगातार करती रहे। जो संदिग्ध हैं उनका तलाशी अभियान चलाए, उनके ऊपर निगरानी रखें, गाड़ियों को भी चेक किया जाए। तो ऐसे में जो यूपी है वहाँ पे अलर्ट जारी किया गया। ऐसा ही हाल मथुरा में है, ठीक इसी तरह से अयोध्या में भी है। राम मंदिर को लेकर भी लगातार थ्रेट मिलते रहते हैं। तो जैसे ही पहले बिल्कुल, तो धार्मिक स्थलों के पास हाई अलर्ट जारी किया गया है। तुषार बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। महाराजगंज चलते हैं, अमित त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा कैसी देखी जा रही है फिलहाल, क्या जानकारी वहां से? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं दिव्या कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर आतंकी हमले के बाद से ही जहां जम्मू कश्मीर में अलर्ट कर दिया गया, वहीं महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा पे भी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। एसएसबी के जवानों के द्वारा चौकसी बढ़ा दी गई है
और जो नेपाल से हर आने जाने वाले हैं उनकी सघन तलाशी की जा रही है, डाक घुसपैठ से उनके सामानों की जांच की जा रही है, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे से भी नजर बनाए रखी गई है। और आपको बता दें कि महाराजगंज जनपद की जो भारत नेपाल की सीमा है वो 84 किलोमीटर की खुली सीमा है। इसको देखते हुए एसएसबी के जवान पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से ही यहाँ पर भारत नेपाल सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम भारत नेपाल के सनौली सीमा पे है और आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो भी नेपाल से आ जा रहे हैं उनके सामानों की जांच की जा रही है, उनके आई कार्ड की जांच की जा रही है, उसके बाद ही उन्हें भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो पुलिस के सिपाही जवान है और जो एसएसबी के जवान है उनकी संख्या को भी बढ़ा दिया गया है और जो भी नेपाल से आ रहे हैं उनकी प्रॉपर तरीके से जांच करने के बाद ही उन्हें भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो भारत और नेपाल की खुली सीमा है उस पर चौकसी बढ़ा दी गई है, सीसीटीवी कैमरों से नजर बनाए रखी गई है और जो भी संदिग्ध दिखाई दे रहा है उनकी जांच पड़ताल करने के बाद ही उन्हें भारत में प्रवेश करने दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से ही महाराजगंज जनपद बिल्कुल, तो बॉर्डर पर भी सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। अयोध्या का रुख कर लेते हैं, प्रवेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश, क्योंकि अयोध्या में इससे पहले भी कई बार आतंकी हमले को लेकर धमकियां मिलती रही हैं, फिलहाल पहलगाम में हुए हमले के बाद कैसी सुरक्षा व्यवस्था वहां नजर आ रही है? बिल्कुल, आप पहलगाम में आतंकी लोगों जो है मारे गए, वहीं अयोध्या में अलर्ट जारी कर दिया गया। अयोध्या की सुरक्षा को जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में कड़ी निगरानी की जा रही, बाकायदा जो है आधुनिक सुविधाओं से लैस कर दिया गया है। अगर सुरक्षा की बात करें अयोध्या की, तो अयोध्या को एक अवैध किले के रूप में तैयार किया जाता है। अयोध्या में जो भी श्रद्धालु हो या कोई भी हो, अयोध्या आने के बाद प्रवेश करने पर उसकी बाकायदा जो है जाँच की जाती है, निगरानी की जाती है। और वहाँ से आने के बाद जब वो टेढ़ी बाजार पहुँचते हैं तो यहाँ भी जिनका पास होता है उनको छोड़ा जाता है, जो वीआईपी मूवमेंट होता है उनको पास के बाद उनकी बाकायदा गाड़ियों की जांच होती है। तस्वीरें आपको इधर दिखाऊंगा, देखिए ये ओनोल बैरियर के पास में मौजूद हूँ और बाकायदा जो सुरक्षा के जवान है वो मुस्तैद है किस तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद जो है वो गाड़ियों को छोड़ते हैं। तो कहीं न कहीं अयोध्या में जो है सुरक्षा बेहद अलर्ट है। जी चलिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती देखी जा रही है, सुरक्षा को और भी ज्यादा पुख्ता किया गया है।